हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रेगनेंसी लगने पर महिलाओं को थकावट या कमज़ोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हैं। हर छोटे छोटे सिम्टम को देख के उनको ये लगता है कि कहीं उनको प्रेगनेंसी तो इस बार नहीं हो गई है। और ऐसा ही एक लक्षण उनको थकावट या कमज़ोरी जैसा शरीर में महसूस होने लगता है, जिसके लिए वो कई बार पूछती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इस बार महसूस हो रही है, चक्कर आते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो क्या हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या थकावट जैसा लक्षण आना भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के शरीर के अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिला को हमेशा उल्टी ही आए या उसका जी खराब रहे तो ही ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। हर महिला का शरीर अलग अलग होता है। किसी को कुछ लक्षण उसके शरीर में दिखाई देते हैं और किसी महिला को कुछ और तरह के लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो बहुत सी महिलाओं को कमज़ोरी या थकावट जैसे लक्षण भी महिलाओं में महसूस होते हैं जब उनको प्रेगनेंसी ठहरती है। तो इस लक्षण के आने के पीछे का कारण क्या होता है? तो देखिए, जैसे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरती है, महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। शरीर के अंदर एचसीजी हार्मोन बनने लगता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल शरीर में बढ़ने लगता है। और इन दोनों ही हॉर्मोन्स की वजह से बहुत सारे लक्षण महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत में महसूस होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना या थकावट महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, ब्रेस्ट के अंदर एक दुखन महसूस होना, चुभन महसूस होना, बार बार पेशाब आना, सफ़ेद पानी ज़्यादा आना। तो इतने सारे सिम्टम्स महिलाओं के शरीर में आने लगते हैं जब उनको प्रेगनेंसी ठहरती है। तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही कमज़ोरी, थकावट जैसा लक्षण महिलाओं के शरीर में आने लगता है। बहुत सी महिलाओं को खाना खाने का मन नहीं करता, खाने की स्मेल से उनको दिक्कत होती है और खाना अगर वो नहीं खाती हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा थकावट, चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन महसूस होना या छोटी छोटी बातों पे उनको रोना आने लगता है। तो ये जितने भी लक्षण होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले शरीर में बदलाव का एक लक्षण होते हैं, जो कि बहुत सी महिलाओं को दिखाई देता है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के लक्षण आपको पहले कभी महसूस नहीं हुए थे, एकदम से आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, थकावट महसूस हो रही है, चक्कर जैसा लग रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है जो कि पहले आपको नहीं हो रही थी, साथ में कुछ और लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने पीरियड के मिस होने का इंतज़ार करें। और पीरियड अगर आपको मिस हो जाता है तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, और अगर उसमें टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि आपको ये जो भी शरीर के अंदर लक्षण महसूस हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि थकावट और कमज़ोरी रहना ये भी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जैसे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरती है वैसे ही महिलाएं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती हैं। काम करने के बाद उनको चक्कर जैसा आने लगता है, वीकनेस महसूस होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस चुपचाप महिलाएं लेटे रहना पसंद करती हैं। तो ये भी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो कि कुछ महिलाओं के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। तो ये सिम्टम अगर आप में भी आ रहा है तो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी हो, लेकिन फिर भी अपने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप अपने पीरियड के मिस होने का इंतज़ार करें और पीरियड मिस होने के बाद अपना टेस्ट करके इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी की वजह से आपको वीकनेस हो रही है, लेकिन अगर आपको पीरियड आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है जिसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में एक बार डॉक्टर से इस बारे में आप कंसल्ट ज़रूर कर लें। अदरवाइज़ अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो परेशान आप बिल्कुल भी ना हो, अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दें। भूख नहीं लग रही है तो भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आप हमेशा खाती पीती रहें, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं जो कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगी।
लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा परेशानी रहती है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह ऐसे में आप ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह की कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।